हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करें थर्मोडायनेमिक्स का ऑपरेटिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 कह रहा है कि ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम 1/273 इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट द स्टेटमेंट इज कॉल्ड। हमें बताना है क्या होगा राइट आंसर। बॉयल्स लॉ होगा, चार्ल्स लॉ होगा, या गे-लॉसिस लॉ होगा, या जूल्स लॉ होगा। व्हाट इज द राइट आंसर? दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा इसका 51 का बी, दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है कि ऑल द परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाई 1/273 of its original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius change in temperature when the pressure remains constant. That is called Charles law. According to the Gay-Lussius law, the absolute pressure of its given mass of a perfect gas varies dash its absolute temperature when the volume remains constant. क्या होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? Gay-Lussius law के अकॉर्डिंग what is the right answer is 52 का ए, that is directly. According to the Gay-Lussius law, the absolute pressure of a given mass of a perfect gas varies directly to its as its absolute temperature and when the volume is remains constant. Question number 53 कह रहा है कि the dash state change in internal energy of a perfect gas is directly proportional to the change of temperature. What is the right answer is Joule's law. The Joule's law states that the change in of internal energy of a perfect gas is directly proportional to the change of temperature. Question 54. Equal volume of all gases at the same temperature and pressure as Tp, equal volume of all gases at the same temperature and pressure, contains equal number of molecules. This statement is called Avogadro's law. क्या होगा राइट आंसर? यस, ट्रू। ये इक्वल वॉल्यूम है ऑल गैसेस का और एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड अवोगाड्रो लॉ इज ट्रू। क्वेश्चन 55 पे आते हैं। बताना है कि फॉर अ परफेक्ट गैस अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ क्या होगा। व्हाट इज द परफेक्ट कंडीशन इज 55 इज ए, दैट इज पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, पी वी बराबर कॉन्स्टेंट, दैट इज इफ टी इज बॉयल्स लॉ के हिसाब से यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा कॉन्स्टेंट होगा, यानी पी वी बराबर कॉन्स्टेंट। पी हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है, वी हमारा वॉल्यूम है और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्वेश्चन में 56 पे आते हैं। 56 पे आते क्वेश्चन, तो स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट एज द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा करेक्ट स्टेटमेंट? 56 का बी, यानी वी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इफ़ पी इज़ अ कॉन्स्टेंट, प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा। चार्ल्स का नियम है तो प्रेशर कॉन्स्टेंट है, और हमारा जब बॉयल्स का लॉ है तो हमारा 55 का ए, दैट इज़ टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बॉयल्स के लॉ के हिसाब से में, और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा। अकॉर्डिंग टू द गे-लुसियस लॉ फॉर अ परफेक्ट गैस प्रेशर अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। व्हाट इज द राइट आंसर इज 57 का ए, ट्रू। यस, अकॉर्डिंग टू द गे-लुसियस लॉ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यानी गे-लुसियस लॉ में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है, और चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, बॉयल्स लॉ में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। बताना है कि द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम ज़ीरो। वो कौन सा टेम्परेचर कहलाता है जिसमें ये कंडीशन आती है कि टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स ज़ीरो, वो क्या कहलाएगा? दैट इज़ 58 का व्हाट इज द राइट आंसर इज 58 का हमारा हो जाएगा राइट आंसर बी, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कंडीशन में, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कंडीशन में जो टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो। क्वेश्चन 59, द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी। क्या होगी कंडीशन? जब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो, व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? 60 कह रहा है का बी, दैट मीन्स ये चार्ल्स लॉ स्टेटमेंट नहीं है। क्या कि एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस वेरीज इनवर्सली इट्स वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ, दैट इज रॉन्ग, यानी नो। क्वेश्चन 62 पे आते हैं। 62 कह रहा है कि चार्ल्स लॉ स्टेट दैट कि ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाई। चार्ल्स लॉ स्टेट कह रहा है कि जो परफेक्ट गैसेस हैं
change in volume by 1/273 of its original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius change in temperature when the pressure remains constant. चार्ल्स लॉ है, pressure remains constant, तो 1/273 बॉल्स लॉ में हमारा कांस्टेंट था। और चार्ल्स लॉ की यहाँ बात करें तो चार्ल्स लॉ में यहाँ पे प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट बता रहा है कि चार्ल्स लॉ स्टेट दैट ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाय, क्या होगा राइट आंसर 62 का राइट आंसर होगा डी, यानी 1/273 of its original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius change in temperature when pressure remains constant। क्वेश्चन 63 की बात करते हैं। तो जब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेंड एट अ टेम्परेचर ऑफ, क्या होगा, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द राइट आंसर इज 63 का डी, दैट इज नन ऑफ दीज। 64 द जनरल गैस इक्वेशन, क्या होगी, जनरल गैस इक्वेशन। व्हाट इज द राइट आंसर इज 64 का ये पी बराबर एम आर टी, पी हमारा प्रेशर, वी वॉल्यूम है, एम मास हो गया और टी एब्सोल्यूट प्रेशर और आर गैस कांस्टेंट। 65 द वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट आर इन एसआई यूनिट, कितना क्या होता है वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट आर की हमें बतानी है, एसआई यूनिट में वैल्यू क्या होगी 65 का डी, दैट इज़ 287 जूल पर केजी केल्विन। अब हमें बताना है अवोगाड्रोस लॉ का क्या नियम है। 66 अवोगाड्रोस लॉ का नियम सी कि इक्वल वॉल्यूम ऑल गैसेस का एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि जो मॉलिकुलर मास है एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम ऑफ ऑल गैसेस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ऑक्यूपाई कितना वॉल्यूम करता है। 67 का सी, दैट इज़ 22.4 लीटर। जो मॉलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम of all gases at and normal temperature pressure occupies a volume of 22.4 liter। 68 which of the following gas has the minimum molecular mass। 68 का बताना है आपको कि which of the following has a minimum molecular mass। what is the right answer is 68 का C, that is हाइड्रोजन। 69 की बात करते हैं। तो 69 में हम जो पूछ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस लॉ density of any two gases is dash their molecular mass if the gases are the same temperature and pressure। क्या होगा राइट आंसर 69 का बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं, अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस लॉ जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एनी टू गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास इफ़ द गैसेस आर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि द यूनिवर्सल, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ऑफ अ गैस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, किसका होगा, दैट इज 70 का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ अ गैस द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस एंड द गैस कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 71 जो एसआई यूनिट होती है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। क्वेश्चन नंबर 70 द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ अ गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या होगा राइट आंसर 70 का ही, दैट इज मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस एंड द गैस कांस्टेंट। किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा मॉलिकुलर मास का और गैस एंड द गैस कांस्टेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 71 जो एसआई यूनिट्स द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितनी होती है। एसआई यूनिट जो वॉल्यूम ऑफ वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितनी होगी 71 का डी, दैट इज 8314 जूल पर केजी मोल केल्विन। कितना होगा 8314 जूल पर केजी मोल केल्विन। 71 का राइट आंसर जाएगा डी। क्वेश्चन 72 द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज द सेम फॉर ऑल गैसेस। क्या होगा राइट आंसर, यस, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज द सेम फॉर ऑल गैसेस। क्वेश्चन 73 का ए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर द यूनिट मास ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड। क्या होगा राइट आंसर 73 का ए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्वेश्चन 74 द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of unit mass of a gas through 1 degree
at constant pressure is called specific heat at a constant pressure. What is the right answer is 74 का A, true. The amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a gas through 1 degree at constant pressure is called specific heat at a constant pressure, true. Question number 75 क्या होगा? The amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of water through 1 Kelvin is called, क्या होगा राइट आंसर 75 का C, that is किलो जूल. जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर थ्रू 1 केल्विन वो कहलाता है किलो जूल. क्वेश्चन 76 जो स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इज, जो स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पर वो क्या होगी 76 का राइट आंसर. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास of a gas through 1 degree at constant volume. The amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a gas through 1 degree at a constant volume is the right answer. 77 पे आते हैं क्वेश्चन दोस्तों. 77 कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp इज डैश दैट कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम Cv. क्या होगा राइट आंसर 77 का C, यानी जो Cp की वैल्यू होगी वो मोर देन होती है Cv के. Cp की वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है कांस्टेंट वॉल्यूम से. क्वेश्चन 78 बात कर रहा है कि जब हम गैस को हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो हीट सप्लाई क्या होगी. हीट सप्लाई इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस भी हो सकती है और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस भी हो सकता है. जब गैस को हीट कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो हीट सप्लाई में इंक्रीज़ कर सकता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस और साथ ही साथ इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ द गैस. क्वेश्चन 79 की बात करते हैं. जब गैस को हम हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पर तो हीट सप्लाइड क्या होगा. हीट सप्लाई होगा इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ द गैस. क्वेश्चन नंबर 80 जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ अ गैस इज़ द प्रोडक्ट, the universal gas constant of a gas is the product of molecular mass of the gas and the gas constant. What is the right answer is 80 का A, करेक्ट स्टेटमेंट है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ अ गैस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस एंड द गैस कांस्टेंट. क्वेश्चन में 81 कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of dash water through 1 degree is called kilojoule. What is the right answer? 81 का D, that is 1000 gram. The amount of heat required to raise the temperature of 1000 water through 1 degree is called kilojoule. Question 82 का A क्या होगा. When the gas is heated at the constant volume, the heat supply increase the internal energy of the gas is true. Question 83 का C. The ratio of specific heat at the constant pressure and the specific heat at the constant volume is always. What is the right answer is the ratio of specific heat at the constant pressure and specific heat at constant volume is always dash 1. 83 का C, दैट इज़ ग्रेटर 1, यानी जो रेशियो होगा स्पेसिफिक कांस्टेंट रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम का वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा. क्वेश्चन 84 पे आते हैं. क्वेश्चन 84 कह रहा है कि जो हीट सप्लाई टू द गैस कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ कितना होगा. 84 का B, mCV T2 - T1. हीट सप्लाइड टू द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होता है mCV T2 - T1. क्वेश्चन 84 का क्वेश्चन का राइट आंसर B, mCV T2 - T1. 85 द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी U एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नोन एज क्या कहलाता है. 85 का C, दैट इज इंथैल्पी. क्या कहलाएगा इंथैल्पी. द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नोन एज क्या कहलाएगा इंथैल्पी. व्हाट इज राइट आंसर इंथैल्पी.
द वॉल्यूमेट्रिक और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या होगा राइट आंसर 86 का डी, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 87, 87 कह रहा है कि जो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सी पी एंड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी वी, बताना है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट प्रेशर सी पी एंड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्या होगा राइट आंसर ग्रेटर देन 1। द जनरल इक्वेशन ऑफ द जनरल गैस एनर्जी इक्वेशन की क्या होगी, द जनरल गैस इक्वेशन क्या होगी, दैट इज Q1 से 2 इक्वल टू डी यू प्लस W12, यानी Q बराबर U प्लस W भी कह सकते हैं, हीट सप्लाइड बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन इन हीट यूनिट्स। क्वेश्चन 89 क्या कह रहा है, 89 कह रहा है कि 89 का बी दैट इज डू नॉट चेंज, यानी अकॉर्डिंग द रेनॉल्ड्स लॉ जो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सी पी और स्पेसिफिक एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी वी डू नॉट चेंज द चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। क्वेश्चन 90 की बात कर रहे हैं, तो रिलेशन बिटवीन सी पी और सी वी इज गेन बाई, क्या हो गए दैट इज 90 का पी, सी पी और सी वी बराबर आर। द गैस कॉन्स्टेंट आर की वैल्यू जो होती है किसके इक्वल होती है, दैट इज योर 91 का बी, डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट, आर की वैल्यू जो होगी डिफरेंस होती है दो स्पेसिफिक हीट का, यानी सी वी सी वी इक्वल टू आर, दैट मीन्स डिफरेंस होता है दो स्पेसिफिक हीट का। 92 द सी पी द वैल्यू ऑफ सी पी अपॉन सी वी ऑफ एयर की कितनी होती है, एयर की जब बात करेंगे तो होगी 1.4, सी पी अपॉन सी वी की वैल्यू एयर के केस में कितनी होती है 1.4। 93 मैच द कॉलमिंग की बात कर रहा है कि जो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर एयर, जो वैल्यू अपन बतानी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ फॉर एयर कितना हो जाएगा 1, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ फॉर एयर की कितनी हो जाएगी 1। फिर द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन SI यूनिट दैट इज 287 जूल पर kg केल्विन, और वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एयर क्या हो जाएगा दैट इज 0.720। द वॉल्यूम ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितनी वैल्यू हो जाएगी डी का बी, दैट इज 8314 जूल पर मोल केल्विन, एंड द वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक इंडेक्स फॉर एयर इज कितना हो जाएगा दैट इज योर ए, दैट इज 1.40। 94 बताना है कि जब सिस्टम चेंज हो रहा है, व्हेन सिस्टम चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, देन द पाथ ऑफ सक्सेसिव स्टेट थ्रू विच द सिस्टम हैज़ पास्ड वो क्या कहलाता है, दैट इज़ योर 94 का बी, दैट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहलाता है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर जब सिस्टम चेंज हो रहा है इट्स स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, तो पाथ सक्सेसिव स्टेट का कहलाता है, दैट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। क्वेश्चन 95 की बात कर रहे हैं कि जब प्रोसेस अकरिंग इन ओपन सिस्टम विच परमिट द ट्रांसफ़र ऑफ मास टू एंड फ्रॉम सिस्टम आर नोन एज, क्या कहलाएगा 95 का ये फ्लो प्रोसेस, यानी प्रोसेस अकरिंग इन ओपन सिस्टम विच परमिट द ट्रांसफ़र ऑफ मास टू एंड फ्रॉम द सिस्टम इज नोन एज फ्लो प्रोसेस। 96 तो पाथ है 1 2 3 and the system absorbs 100 kilojoule as a heat and does 60 kilojoule of work, while along the path 1 4 3 that does 20 kilojoule of work। तो हीट एब्जॉर्ब निकालना है ड्यूरिंग दिस साइकिल 1 4 3 कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, व्हाट इज राइट आंसर इज 96 का डी, दैट इज प्लस 60 जूल। 100 इधर है एंड हमें बताना है कितना एब्जॉर्ब करेगा 1 4 3 में, तो दैट इज़ राइट आंसर इज 96 का दैट इज़ डी, यानी प्लस 60 किलो जूल। 97 बताना है हमें कि 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा का डी, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस, हमें बताना रिवर्सिबल भी है और नॉन फ्लो प्रोसेस है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑल ऑफ दिस, यानी आइसोकोरिक भी हमारा होता है रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस भी हमारा नॉन रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस, एंड हाइपरबोलिक प्रोसेस ऑल्सो नॉन फ्लो प्रोसेस है। क्वेश्चन 98 की बात करते हैं,
दैट इज़ द फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, वो क्या कहलाता है? द फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज कॉल्ड 98 का बी, दैट इज़ द फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस होता है। क्वेश्चन 99 का है दैट इज़ द आइसोथर्मल और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस, दैट इज़ ए एग्री। And a handle question, the heat energy stored in the gas and are used for raising the temperature of the gas is known as, क्या कहलाता है वो? 100 का बी, दैट इज़ इंटरनल एनर्जी। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक है, वहाँ से आप लोग जो है वो परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ से आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।